हाँ, एक फूल की चाह कविता का अब शेष भाग हम लोग पुनः पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि गांव में महामारी फैली हुई है और काफ़ी लोग उस महामारी से प्रभावित हो चुके हैं, मर गए हैं। माताओं के कंठ अपने बच्चों के मरने के बाद छीण हो गए हैं रोते रोते। एक पिता अपनी बच्ची को उस महामारी के कारण बाहर जाने से मना करता है, लेकिन बच्ची तो बच्ची ठहरी, वह बाहर चली जाती है और उसको बाहर देख करके पिता घबरा जाता है कि कहीं उसकी बच्ची भी उस महामारी की चपेट में न आ जाए। लेकिन एक दिन उसके मन का यह भय साकार हो जाता है और वह बच्ची बुखार से तप रही होती है। पिता उस बच्ची को ठीक करने के लिए सारे प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल होते हैं। उसके बाद ये कविता अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। अब इसमें कुछ शब्द हैं, इनका आपको अर्थ बता देता हूँ। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। ग्रसना का मतलब होता है जकड़ना, निगलना। ठीक है, तो अब कविता का भावार्थ देखते हैं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। कवि कहते हैं कि उस पिता को चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। मतलब कि उस पिता को अपनी बच्ची को बचाने के लिए कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। पिता सोचते हैं इतनी छोटी सी बच्ची को हमारे निगलने के लिए पूरा अंधकार ही दैत्य बनकर आ गया है। मतलब यह एक पिता की हताशा थी कि वह बेटी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चारों ओर निराशा के ही बादल दिखाई दे रहे हैं, कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। निराशा के सागर में डूबे हुए उस पिता को विस्तृत आकाश में जगमगाते तारे भी झुलसते अंगारों से प्रतीत हो रहे थे। इसका मतलब हुआ कि जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। यद्यपि वह पिता अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के कारण बहुत परेशान थे, इसलिए उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी और रोचक नहीं लग रही थी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब इसका भावार्थ है, उस पिता को देख रहा था जो सुस्थिर हो। मतलब सुस्थिर का मतलब एकदम स्थिर होकर के, एकदम तटस्थ स्थिति इसे कह सकते हैं कि हाँ, हिलना डुलना नहीं। तो उस पिता को अपार कष्ट होता है। किस बात का? नहीं बैठती थी क्षण भर, कि उसकी बेटी जो कभी एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठती थी, हमेशा उछल कूद मचाए रखती थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। आज चुपचाप बिना किसी हरकत के
शांत होकर लेटी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब यद्यपि बच्चों पिता सारे प्रयास करके थक चुके थे, कोई भी प्रयास उनका सफल नहीं हो रहा था, तो उनकी इच्छा थी कि यदि उनकी बेटी स्वयं से यह कह दे कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ला करके दे दीजिए, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं, तो उन्हीं बातों को यहाँ कहा जा रहा है कि सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता उसे बार बार उकसाकर यही सुनना चाह रहे हैं कि वह उनकी बेटी उनसे कह दे कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। क्लियर है?